और सुनो ना यार, सुनो, सर्वे पे आ जाते हो बार बार। वो सर्वे क्या हो जाएगा? तुम लोग यही एक पूरी मुसलमान कोई संस्था का प्रधानमंत्री बना दो ताकि देश सुरक्षित हाथों में हो जाए। और मैं नकारता हूं ऐसे प्रधानमंत्री को, आज से नकारता हूं प्रधानमंत्री को। संभल की घटना ने मेन पॉइंट, साधु है वहां का मुख्यमंत्री, अपने को साधु कहते हैं, गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, लेकिन वो ऐसा कर्म करते हैं। राम ने श्राप दिया कि कब तक हमें बेचोगे, तुम राम के नहीं तो किसी काम के नहीं। ये लोग राम के, कटोगे तो बटोगे। अरे कितना बांटोगे? बांटने का रणनीति अंग्रेजों के समय से कहे थे। 5 लोगों की मौत हो गई, एक बार भी पार्लियामेंट चल रहा है, उस सत्र में उस पर चर्चा नहीं करने। और ये सर्वे कराने का मतलब कि डराना, आतंक फैलाना लोगों को। हिंदू के है न हिंदू के है, न मुस्लिम के है, न किसी के नहीं है। ये जात धर्म में बांटकर जिस तरह, देखिए सर्वे टीम के साथ ही नारे लगाकर लोग जा रहे थे, ये आप देखे होंगे वीडियो में और पूरा ये चैनल में। जिस तरह से एक आवाज को दबाने की कोशिश इस देश में की जा रही है। धर्मनिरपेक्षता का देश था, एकता और अखंडता, भाईचारे के, गांधी के सत्य अहिंसा का देश पर, नेहरू जी के देश पर एक कलंक का कलंकित करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, जो बाबा साहब के संविधान को भी दबाने की कोशिश कर रही है। आप देखे होंगे किस तरह से संभल में, उससे पहले महाराजगंज में गोपाल मिश्रा की हत्या हुई। और एक कहते हैं हिंदू के है न हिंदू के है, न मुस्लिम के है, न किसी के नहीं है। ये जात धर्म में बांटकर जिस तरह से विभाजित शक्तियां अपना लगा रहे हैं कि मुद्दों के बाद से इनको हटाया जाए। जो मुद्दा है देश के, यानी कल कारखाने फैक्ट्रियां न लगाना पड़े, ये जो जिस तरह से 100 स्मार्ट सिटी बनाने की गारंटी दिए थे, 2 करोड़ नौकरी देने की गारंटी दिए थे, महिला की सुरक्षा की गारंटी दिए थे, इस पे सवाल ना खड़ा हो। क्योंकि देश के मुख्य मुद्दों से प्राइवेट कंपनी खोलकर रख दिया गया है। देश में नौकरी के नाम पर जिससे बदहाली है, बटोगे तो कटोगे, नौकरी मांगोगे पिटोगे, ये धारणा चल रहा है देश में। और संभल वाला कांड तो बताइए, देश में आदमी भूखे, आप ही कहते हो 81 करोड़ 30 लाख लोग को मैं फ्री का राशन देता हूं। भैया फ्री का राशन मत दो, हमें कल कारखाने फैक्ट्रियां दो। हम काम करने कर्मयोगी लोग हैं, हम काम कर कर जीविका चलाते हैं, हम पसीना निकाल कर जीविका चलाते हैं, हमें फोकट का कुछ मत दो। अपने कहते हैं रेवड़ी प्रथा, महाराष्ट्र में देखिए लाडली योजना लाकर चुनाव से ठीक पहले डिलीवर पैसा कर देते हैं, मध्य प्रदेश में कर देते हैं। किसानों के खाते में जब इनके चुनाव आयोग का समझौता इनके साथ रहता है, और ये बराबर निरंतर उसका पूरा उपयोग करते हैं। और चुनाव आयोग जितना बनरबाट हुआ देश में पैसे का, महाराष्ट्र चुनाव में आप देखे होंगे, वही नांदेड़ में हम लोग लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं, 6 विधानसभा हमारा वहां पड़ता है नांदेड़ में, वही वोटर है, वही वोट देने जा रहे हैं, वो भी एक भी विधानसभा हम नहीं जीतते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार की एकदम अंत तक पहुंच गए हैं लोग। नोट बल, धन बल, बड़े पूंजीपतियों, अडानी का हाथ मोदी का साथ चल रहा है देश में। प्राइवेट देखिए सब पहले भी सर्वे हो चुका है, और ये सर्वे कराने का मतलब कि डराना, आतंक फैलाना, लोगों को भ्रमित करना, ये जुमलों के बादशाहियत का एक निशानी है। जहां योगी बाबा है और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को जानना चाहिए कि देश के मुख्य मुद्दा क्या है। तो कभी बंगाल की बात तो चाहिए ना, देखिए मंदिर तो है, हमारे देश में 140 करोड़ जनता है, उससे ज्यादा मंदिर है। लेकिन कई मंदिर आपको चलिए मैं घुमा कर दिखाता हूँ, जहां दिया जलाने वाला कोई नहीं है, सुबह से शाम तक कुत्ते जाके बैठ जाते हैं मंदिर में, साफ सफाई करने वाला नहीं है। मंदिर से रोजगार मिलता है तो मंदिरें खोलिए, पढ़ाई संस्था सुनिए, उनको वोट मिल रहा है लेकिन जनता को चोट मिल रहा है। अगर मंदिर से रोजगार मिलता तो खाली मंदिर खोल दो, क्यों स्वास्थ्य सुरक्षा की बात करते हो? क्यों शिक्षा पर? ये शिक्षा से तो मतलब नहीं है, क्योंकि महाज्ञानी इनके A+B का होल स्क्वायर, A2+2AB कहां से आया? जो नाली से गैस निकालने का कार्यमात करते हैं, ऐसे महान योगी नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं जो देश को देने आए हैं। कंगाली, बदहाली, बेरोजगारी और किसान को निहत्ते करते जा रहे हैं। 5 लोगों की मौत हो गई
और 700 से ज्यादा मुकदमे। 5 लोगों की मौत हो गई। एक बार भी पार्लियामेंट चल रहा है, उस सत्र में उस पर चर्चा नहीं करने दिया जा रहा है। उस पर कोई चर्चा करने के लिए चाहे अडानी का मुद्दा हो, चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, देश के बहुत मजबूत मुद्दे हैं जो देश के लोगों के लिए है, लेकिन उस पर बात नहीं होती है। महंगाई में धर्म का घूट पिला देते हैं। एक हो सेब हो, कटोगे तो बटोगे। अरे कितना बांटोगे? बांटने का रणनीति अंग्रेजों के समय से कहे थे। ये सावरकर की व्यवस्था से चले थे। सावरकर जी लव लेटर लिखते थे, और अंग्रेजों के समय में जिस तरह से हमारे जय हिंद सेना में, सुभाष चंद्र बोस के सेना में मना किया गया आरएसएस द्वारा और इनके विचारों द्वारा कि उनके सेना में मत जाओ, किसमें जाओ? तो अंग्रेजों के सेना में जाओ। जो अंग्रेजों का पिट्ठू रहे तो विचारधारा जाकी रही भावना जैसी, हरी मोहरत देखे तित्ते से। इनके भावना ही वैसी है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। इनके सोच में वही पलता है, मारो काटो बांटो। 1991 का कानून है, वर्षिप एज इट इज रहेगा, उसके बाद भी फिर नया इस तरह का जो लगातार जो देखिए वो कानून व्यवस्था पहले से पारित हो गया, उसका सर्वे हो चुका है। नया नया जो आजकल बाबा टाबा ढाबा खोल के बैठ रहे हैं अपना दुकान चलाने के लिए, कोई सुगाफा लाता। भगवान किसमें? हम में, तुम में, खड़क खम में, हर विरासत में राम है। बिसी अल्लाह, अल्लाह कहाँ नहीं है? देखिए बागेश्वर का प्राण, अभी प्राण प्रतिष्ठा कैसा होता है हम तो नहीं जानते हैं। जब प्राणे नहीं बचेगा तो प्रतिष्ठा कहाँ बचेगा? जीवन में जीने के लिए सबका अधिकार है। आप मौत के उस व्यवस्था पर 700 लोगों पर केस करा रहे हो। एक जात समुदाय को तुम टारगेट वोट लेने के लिए चले जाते हो। जम्मू कश्मीर तो कहते हो मुहर्रम को 2 सिलेंडर फ्री देंगे, अमित शाह जी बोलते हैं ईद को 2 सिलेंडर फ्री देंगे, महिला को 28,000 महीना खाते में डालेंगे। तो उस समय आप राशन देते हो तो क्या उसमें मुस्लिम को छांट के राशन देते हो? तो इस तरह की जनभावना भड़का कर देश को बांटने, ये बटोगे कटोगे उनके लिए नहीं है, देश के SC ST के लिए बांटने की बात करते हैं, देश के माइनॉरिटी को बांटने की बात करते हैं। ये धर्म को तो बांट चुके हैं। धर्म का देखिए, धर्म का संस्था जो राम जी ने उनको सबक सिखाया। देखिए राम से जुड़ी हुई जितनी, नासिक से लेकर आप चित्रकूट और अयोध्या, यानी चारों, रामेश्वरम, ये चारों पांचों जहां राम की यति पड़ी थी वहां हार गए। ये दुर्भाग्य नहीं है। राम ने श्राप दिया कि कब तक हमें बेचोगे, तुम राम के नहीं तो किसी काम के नहीं। ये लोग राम के नहीं है, क्योंकि राम नाम जपना, पराया माल अपना, हाथ में सुमरनी, बगल में कतरनी। राम को बेचकर जिस तरह से एक संस्था बनाकर देश को भ्रमित कर रहे हैं कि राम और धर्म और जो जाति, ये लोग जात न पूछिए साधु का पूछ लीजिए ज्ञान। साधु है वहां का मुख्यमंत्री, अपने को साधु कहते हैं, गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, लेकिन वो ऐसा कर्म करते हैं। तो कहते हैं कि एक विशेष धर्म के लोगों को टारगेट किया जाता है जिसका कोई सुनता नहीं, कोई सुनवाई नहीं। देखिए आजकल तो देखिए हम लोग अगर बात उठाते हैं उस यानी विशेष धर्म क्या, जो हमारे 140 करोड़ जनता है, मुस्लिम भी तो उसी में है। आप कहते हो 140 करोड़ भारतीय हमारे हैं, तो फिर बटे कैसे हैं? वो मुस्लिम भी यही है, ईसाई भी है, सिख भी है, तो ये सब तो हमारे हैं ना। तो हमको बांटने का काम आप तो कर रहे हो, वोट के लिए बांट रहे हो। कहीं जाते हो धर्म वोट, कभी कहते हो वोट के लिए कि पठान का मैं बेटा हूं और पठान के घर में पला बड़ा हूं। ईद के रोज हमारे घर खाना नहीं पकता था, हम तो उन्हीं का खाना खाकर पूरा परिवार हम लोग उस दिन ईद मनाते थे। फिर बांटने काटने की बात कब आ जाती है? जब जाते हो TDP से आप हाथ मिलाकर वहां पर सरकार बना लेते हो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बाद गए तो सिलेंडर फ्री में मुस्लिम, दिवाली और होली की बात नहीं करते हो, मुहर्रम की बात करते हो, ईद की बात करते हो, फिर उत्तर प्रदेश पहुंच जाते हो, फिर धर्म की बांटने काटने की बात है। सबका साथ सबका विकास भी तो बोलते नहीं कहा, सबका साथ सबका विकास सबका विनाश की ओर ले गई है सरकार। आप देखे होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस पर हाथ रखते हैं वो साफ हो जाता है, चाहे जिस पार्टी पर हाथ रखते हैं उसका बंटवारा हो जाता है। राकपा पर हाथ रख के 2 फड़ में हुआ, शिवसेना के साथ दिए 2 फड़ में हुआ, रामविलास पासवान के पार्टी पर हाथ रख के 2 फड़ हुआ, और लोकसभा संसद भवन पर 2014 में देखे होंगे मस्तक ऐसे जाकर झुकाकर उनके नतमस्तक किए थे, चूमे थे। और 2014 में जो चूमे उसके बाद देखे क्या हुआ, संसद ही खत्म हो गया, वहां संसद भवन हट गया, नया संसद भवन। अब कल संविधान दिवस था, उस संविधान को चूमे
और संविधान को चूमे। हमको तो लग रहा है संविधान इसलिए बचाना जरूरी है, इसलिए संविधान रक्षक बनकर बचाना जरूरी है कि कहीं संविधान को न खत्म कर दे। इनका मनसा था 400 पार, अब की बार 400 पार कर देंगे संविधान का बट्टाधार। लेकिन जागरूक जनता, देश का जो सम्मान जानता है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को जानता है, गांधी के सत्य अहिंसा के विचार को जानता है, नेहरू के कल्पनाओं को, नेहरू को, देश को, भारत को जानता है, वो बंटने और कटने की बात नहीं करता है। वो देश एकता और अखंडता, भाईचारे के रिश्तों को मजबूत करता है। आज भाईचारे की जरूरत है। आज मंदिर मस्जिद जब जब चुनाव आता है, किस पे करें स्वामी जी? देखिए सुप्रीम हम कोर्ट का प्रशासन में आप दोनों का वो देखिए धर्मनिरपेक्ष देश है, एकता। देखिए सामंतवादी प्रथा चल रहा था, जब आजादी के बाद हम लोग धर्म को अलग हटाकर एकता, अखंडता, भाईचारे को एक धागे में पिरोने का काम नेहरू जी, गांधी जी, सरदार पटेल ने किया और बाबा साहब ने पिरोकर उसको एक जो हमारा संविधान है इसमें लिखे कि देश बांटने के लिए नहीं है, देश को एक खात में मजबूत करने की जरूरत है। कहते हैं संविधान को सबसे बड़ा खतरा तो कांग्रेस से ही है, लोकतंत्र को खतरा कांग्रेस से। देखिए कांग्रेस को खतरा रहता तो कांग्रेस 70 साल राज किया, जिसमें 54 लाख करोड़ देश पे कर्ज हुआ। ये 11 साल भी नहीं हुआ, पूरा 275 लाख करोड़ देश पे कर्ज है। अब 12 लाख करोड़ हम प्रति वर्ष, प्रति महीने हम इंटरेस्ट भरेंगे। देश का दुर्भाग्य है ऐसी सरकार को। और बताए नौकरी, जो 2 करोड़ नौकरी की बात कहे, 22 करोड़ बेरोजगारी, 44.5% हमारे 25 साल के युवा बेरोजगार है देश में। आज नौकरी नहीं है, जात पात में बांटने की काम क्यों किया जा रहा है? मंदिर, कॉरिडोर, इससे क्या आपका स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा मजबूत होगा? अगर मंदिर बनवाने से देश की तरक्की हो, मस्जिद बनवाने से देश की तरक्की हो, तो छोड़ दो, संस्था, शिक्षा संस्था बंद कर दो। वो कह रहे हैं हरिहर मंदिर ही है वो जिन्होंने ये दाखिल की है। देखिए हरिहर मंदिर, हरि कथा अनंता, हरि कहाँ नहीं है? राम माहिति क्रियंति, तुम में हम में खड़क कम में। जब राम हमारे आत्मा में है, अपने आत्मा को शुद्धि पहले कर दो, मन को अस्थाई करो, विचारों में मत बांटो, धर्म में मत बांटो, एकता, अखंडता, भाईचारे। देश को आजादी दिलाने के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई चारों ने अपना शहादत दिया था। उस शहादत को मत भूलो। कह रहे हैं ना हिंदू को एक होने की जरूरत है। नहीं, हिंदू कहाँ बटे हुए थे? ये 14 के बाद बटने लगे इनके आते, जब सभी संस्थाओं में सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी हिंदू के बाद हिंदू बटे हुए हैं। हिंदू खतरे में है 14 के बाद, देश खतरे में है 14 के बाद। तो ये दुर्भाग्य है ऐसे प्रधानमंत्री का। मैं नकारता हूं ऐसे प्रधानमंत्री को, आज से नकारता हूं प्रधानमंत्री को। संभल की घटना ने मेन पॉइंट पे आओ, ऐसे प्रधानमंत्री जी को नकारता हूं कि जब आपके रहते देश खतरे में है तो किसी मुसलमान को इस संस्था का प्रधानमंत्री बना दो, ताकि देश सुरक्षित हाथों में हो जाए और हिंदू खतरे में, मुसलमान खतरे में आ जाए। संभल के सीईओ अनुज जैन कह रहे हैं, अनुज चौधरी कह रहे हैं कि हम पुलिस में भर्ती मरने के लिए नहीं हुए हैं, पागल लोग हम पर, जाहिल लोग पत्थर मारेंगे। देखिए पत्थर प्रथा कहां से शुरू हुआ? उत्तर प्रदेश के कुछ जगह पर आप देखे होंगे, महाराजगंज में जिस तरह से 2 दैनिक भास्कर ने कवर किया था, आपस में जिस तरह से बात कर रहे थे कि 1 घंटा का मौका रहता तो हम महाराजगंज सफाया हो जाता। तो वहां तो कोई बांटने काटने की बात नहीं हुई थी। वहां कौन संस्था काम कर रहा था कि गोपाल मिश्रा जी का मौत, उनके आने वाले बच्चे, जो उनके परिवार कलप रहा है, 5 लोग का जो मौत हुआ है, उनका परिवार बेचारा कलप रहा होगा, उनका आ पड़ेगा। इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं, जानबूझकर साजिश देश के साथ किया जा रहा है। बांटोगे काटोगे, एक हो सेप हो कर जिस तरह से देश को उन हाथों में हम सौंप दिए हैं कि देश के विकास को अवरुद्ध कर धर्म के नाम पर बूटी बांट रहा है। और सुनो ना यार, सर्वे पे आ जाते हो बार बार। और सर्वे क्या हो जाएगा? तुम लोग यही एक पूरी पका लेते हो, वही खिलाते चलते हो। देश को जरूरत है धर्मनिरपेक्ष होने का, देश को गांधी के विचार पर चलने के लिए आप लोग भी आओ और सब साथ होगा, तभी देश का प्रयास होगा, तो देश सुरक्षित हाथों में होगा। क्योंकि देश में बांटने काटने की रणनीति जब तक हो रही है, तब तक ऐसी हिंसा होते रहेगा। हम हिंसा को नहीं अपनाते हैं, हमारा सत्य हिंसा के पुजारी है। हम देश को एक
देश को एक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। देश एक हाथ में हो, मजबूत हाथ में हो, गांधी के विचारों, नेहरू के विचारों के साथ हो और बाबा साहब के संविधान के साथ हो, तभी हम सेफ होंगे। इनके विचारधाराओं में तो बांटो काटो की बात होती है। हम सर्व भवन्ति सुखमा सर्वे सुखामया, यानी सब साथ लेकर, सबको एक साथ कर हम एक तरफ एक देश को बनाना चाहते हैं, ये अनेक में बांटना चाहते हैं। थैंक यू।